Hello guys, my name is Hitesh and my YouTube channel name is Hitesh Paprija Classes. Welcome to all. आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1 है, जिसमें मैं आपको इंट्रो दूंगा और आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी. प्लीज़ एंड तक देखिएगा. YouTube पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन उनमें से एक कंटेंट ये है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो. लेट्स स्टार्ट. देखिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले अपना शेड्यूल बता देता हूँ अपने आने वाली वीडियोस का. लेक्चर फर्स्ट में आपका इंट्रो रख रहा हूँ जो आज अभी चल ही रहा है, एंड देन सेकंड लेक्चर आएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पर, द थर्ड लेक्चर विच इज सेक्शन फॉर्मूला, एंड द लास्ट सेक्शन विच इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई. याद रखिएगा, जो मेरा हर चैप्टर का लास्ट जो पोर्शन आएगा, जो लास्ट लेक्चर आएगा, वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीबीएसई से आएगा. सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कराऊंगा. और हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे लिखा है कि खाली थ्योरी पढ़ा के हट जाऊंगा, ऐसा नहीं है. मैं आगे वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसी लेक्चर में, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसी लेक्चर में, एग्जाम्पल कराऊंगा एनसीईआरटी के, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ वाले जो मिक्स होंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होंगे एक्स्ट्रा होंगे सेक्शन फॉर्मूला के, डिस्टेंस फॉर्मूला के, उसके अंदर के टॉपिक्स में होंगे. ठीक है, लेक्चर से स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है, मैथ्स की एक ब्रांच है. जैसे आप सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इन सब चीज़ों की ब्रांच है फिजिक्स. सो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है किसकी? मैथ्स की, जिसमें दो लिंकेज होती है. जैसे पहली है अलजेब्रा. अलजेब्रा में हम वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड उनके एक्सप्रेशंस की स्टडी करते हैं. देन हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हम शेप की स्टडी करते हैं. शेप लाइक ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है, हाइपरबोला, पैराबोला. ठीक है, तो इन सब शेप्स की हम स्टडी करते हैं. और जब इन दोनों को लिंक कर देते हैं तब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं. द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच कोऑर्डिनेट्स द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, द वीडियो. आगे स्टार्ट करते हैं हम. थोड़ा स्पेस कम है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो को बनाने में. मैं इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करूंगा, कोशिश करने की. ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथ्स बता दिया. अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से. व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डेली लाइफ? क्या यूजेस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेली लाइफ में? अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है यूज होता है नेविगेशंस में. नेविगेशंस में इसका सबसे ज्यादा यूज है. दूसरा जो नेविगेशंस में किस तरह यूज है, जैसे आप कभी मैप खोलते, गूगल मैप खोलते, तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे गूगल मैप एक्सीड करके आपको लोकेशन फाइंड आउट करके बता देता है, तो उसमें नेविगेशन का यूज होता है. देन सेकंड आते हैं आप लैपटॉप पर. जब लैपटॉप पर होते हैं, कंप्यूटर पर होते हैं, तब आप उसको जब क्या कहते हैं, मॉनिटर को जब ऐसे हिलाते हैं तो उस तरह से आपका जो कर्सर है वो भी हिलता है, और जिस एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हो वो एप्लीकेशन क्लिक आउट होती है और आपको डेस्कटॉप पर शो कर देती है. उस पर ही फंडा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है. वो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है. सपोज एक मैं आपको चीज बताता हूं, जैसे आप टिकट चेकर के पास जाते हैं, आपसे जो एंट्रेंस वाला है आपसे टिकट मांगता है और आपकी प्लेस आउट बताता है कि आप किस सीट पर बैठेंगे. तो उसके प्लेस आउट पर लिखा होता है 12G 8D. ठीक है, ऐसे 1A ऐसे लिखा होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मीनिंग्स? इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग होता है कुछ इस तरह से. मैं आपको समझाता हूं, शायद आपको इस तरह से ना समझ आए तो मैं इसको और ब्रीफली समझा देता हूं. देखिए स्टूडेंट, सपोज मान लीजिए ये ABCD हमारे पास 4 रोज हैं और उस 4 रोज में 7 कॉलम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 कॉलम्स हैं. ये सिटिंग प्लेस है एक सिनेमा हॉल की. ठीक है, सपोज हम इसे भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7. सपोज अब एक टिकट चेकर आया, उसने टिकट दिखाई एंट्रेंस के लिए और टिकट पर लिखा हुआ था B8. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? B8 का मतलब है हम B th रोज में जाएंगे, X एक्सिस में, Y एक्सिस की कॉलम में जाएंगे, X एक्सिस पर B चलेंगे, और 8th पोजीशन, सॉरी 8th नहीं, इट्स नॉट 8th, मैंने कहा क्योंकि 8 रोज है नहीं हमारे पास. सो मान लें B5. ठीक है, सो B और 5th पोजीशन पर कुछ इस तरह से ये इसकी फाइंड लोकेशन है. तो आपने क्या करा,
पहले आपने एक्स एक्सिस लोकेट करा, देन उसके बाद वाई एक्सिस लोकेट करा, तो यहां भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। सो आप सभी समझ गए होंगे, और अगर आपको और यूज समझ आ रहा है, और यूज आपको पता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से यूज होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। और मैं आने वाली वीडियोस में और भी तुम्हें यूज बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। अब मैं बताता हूं क्वाड्रेंट्स ऑफ सिस्टम्स। क्वाड्रेंट्स ऑफ सिस्टम बताने से पहले एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। द थिंग इज दैट कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्टेशियन सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें 2D स्ट्रक्चर हो, जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस लोकेट कर सकें, ठीक है। तो कार्टेशियन, जैसे अगर आप अर्लियर क्लासेस में जाएंगे, आप 11th क्लास में जाएंगे, तो आप उसमें वेक्टर सिस्टम पढ़ते हैं। वेक्टर सिस्टम हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां हम कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एंड वाई एक्सिस के लोकेशन की बात करते हैं, जिसमें 2D स्ट्रक्चर हमें कहते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आपके पास एक्स ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स बने हैं, तो आपसे पूछे कौन सा सिस्टम है, इट्स अ कार्टेशियन सिस्टम, नॉट अ वेक्टर सिस्टम। आगे अगर कोटा जैसे लैंग्वेज में आप पढ़ने जाते हैं, जैसे कोटा इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर भी 10th में ही स्टडी करा देते हैं, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एडवांस लेवल पर पढ़ना काफी हार्ड हो जाता है, तो वो भी 3D स्ट्रक्चर उसी टाइम में पढ़ लेते हैं। लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर आगे 11th में है, तो 11th की वीडियो भी मैं जल्द ही डालूंगा। इस चैनल पर तो नहीं होगी, एक न्यू चैनल बनाऊंगा जिसपे आगे 11th की क्लासेस भी होंगी। सो मैं अटेंड करूंगा कि आगे हो, लेकिन अभी तो इस पर ही ध्यान देते हैं। सो 10th में जो कार्टेशियन सिस्टम है वो इसी पर 2D स्ट्रक्चर पर है। 10th में वेक्टर सिस्टम नहीं है, घबराए ना, वेक्टर सिस्टम नहीं है, कार्टेशियन सिस्टम है। आगे चलते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि हमारा लेक्चर छोटा हो, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस की प्लेस को फाइंड आउट करना। सॉरी मैं गलत बोल गया, एक्स एंड वाई एक्सिस के रीजन को, एक्स एंड वाई एक्सिस के रीजन को क्वाड्रेंट्स बुलाते हैं। तो हमने 4 डिवाइड्स में इन क्वाड्रेंट को डिवाइड कर दिया है, 4 स्पेसेस में इनको डिवाइड कर दिया है। देन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जैसे एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस आल्सो पॉजिटिव, वी शो बी लाइक दैट। द सेकंड थिंग इज दैट एक्स एक्सिस पॉजिटिव नहीं है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। दीज आर द क्वाड्रेंट सिस्टम इन 2D स्ट्रक्चर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, ये आपको बता देंगे। और कई लोग कभी कभार क्या होते थे, कार्टेशियन सिस्टम से थोड़ा सा डरते थे, तो आज मैं इस वीडियो में भी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में ही पढ़ाऊंगा। और आज क्या आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो सारे बेस्ड होते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, क्योंकि आपके सिलेबस में वेक्टर सिस्टम नहीं है कि मैं उसे पढ़ाऊं, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम है। अब देखते बात करते हैं। सपोज आपको एक कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैं आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, दो होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज एक्स कॉमा वाई, सो दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई ऑर्डिनेट, ठीक है। मैं इस तरह से ही बोल सकता हूं। देखिए अनटिल अनलेस मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में आपको बता दिया कि क्या क्या नाम हम दे सकते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लोकेशन के लिए। ये चीज़ आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं सिंपल सी लैंग्वेज, क्योंकि मैं 9th का इसमें अभी पढ़ाऊंगा। 9th का मतलब कि बेसिक है इसमें, इस वीडियो में इंट्रो है, क्योंकि इंट्रो इस चैप्टर में काफ़ी कम है, तो इस वीडियो में मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन ही दूंगा, ठीक है। अब जैसे एब्सिसा बता दिया, ऑर्डिनेट बता दिया, इससे हम कहते हैं ओरिजिन। कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो किसी भी पॉइंट से, वो हम डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं ओरिजिन से। सपोज मेरा एक पॉइंट है ये 6,5, आपसे बोला इस पॉइंट से ओरिजिनेट करो, तो आपका जो डिस्टेंस होगा, अच्छा डिस्टेंस एक चीज याद है, आपका अगला लेक्चर डिस्टेंस फॉर्मूला पर होगा, तो ये चीज आपको आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छी समझ आएगी। अभी शायद ना भी आए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना साथ में, मैं हूं, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब हम कोई चीज ओरिजिनेट पर रखते हैं, उसके आगे वाले जो पॉइंट्स है, कहीं से भी आपको पॉइंट निकालना, तो आप उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ही लेंगे। सपोज मैं कहूं 6,5,
अच्छा, एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सपोज अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर वाई ऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं आपको कहूं सपोज इसका क्या सिंबल होगा, मान लो मुझे बताना है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस पर तो 3 है, लेकिन वाई एक्सिस पर क्या होगा? 0। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं पूछूं इस पर क्या होगा, तो अगर मैं बोलूं वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट जो 10 करता है वो 0 पर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज इस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई 4। ठीक है, इस तरह से हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को एक्सीड करते हैं। यहाँ का लेक्चर यहीं खत्म होता है। इस लेक्चर में और कुछ है नहीं पढ़ाने को। तो इंट्रोडक्शन में यही सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था, ब्रांच के बारे में बताया था और सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब एक ट्राइंगल बनाते हैं उस ट्राइंगल के अंदर का फॉर्मूला, उसकी स्ट्रक्चर। हाँ, एक चीज़ और बता दूं स्पेसिफिकली, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका डिलीट हो चुका है इस सिलेबस से। 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है 2020 के सिलेबस से। तो यही वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अगर आपको समझ आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है या फिर मेरे से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना नंबर दे दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉल करके ही पूछ सकें। ये पूरा जो आपका लेक्चर था वो सारा बेस्ड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर 1, जो मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द होल वीडियो। देन बाय बाय टू ऑल, थैंक्स।